बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी की जरूरत। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। बंडी संजय को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत। कहा, कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर 14 दिनों का रिमांड नामुनासिब। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी। KTR की मीडिया कॉन्फ्रेंस। कहा, 7.5 सालों में मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वजीर सेहत हरीश राव ने किया तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी का इफ्तिताह। कहा, कोविड के पेश नजर सहाफी एहतियात से फराइज अंजाम दे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। फी 50 किलो थैले पर 20 से 30 रुपए का हुआ इजाफा। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जियां। गुज़िश्ता 4 साल में तेलंगाना में दर्ज हुए 6 करोड़ 18 लाख मामलात। गाड़ी मालिकीन पर 2220 करोड़ रुपए के आयत किए गए जुर्माने। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी की ज़रूरत है। उन्होंने हैदराबाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम 15वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट पे वर्चुअल तरीक़ेकार के मुताबिक हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेली मेडिसिन के ज़रिए देहातों में बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को जमानत दे दी, जिन्हें 3 दिन कबल करीमनगर में जागरण दीक्षा के इनेकाद पर गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने संजय को रिहा करने के अबूरी अहकामात भी जारी कर दिए। हाईकोर्ट ने 40,000 रुपए की ज़ाती ज़मानत पर उनकी रिहाई मंजूर की। हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड क़वानीन की खिलाफ वर्जी के लिए 14 दिन रिमांड का हुक्म देना नामुनासिब है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को मुकम्मल तफसीलात पेश करने के लिए नोटिस जारी करते हुए बंडी संजय की दरख्वास्त पर समात 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी। तेलंगाना के वज़ीर IT और TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने रियासती हुकूमत CM KCR पर बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन के बयानों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मतलब बकवास जुमला पार्टी है। उन्होंने मजीद कहा कि JP नड्डा और बंडी संजय के अलावा दीगर में कोई फ़र्क नहीं है। KTR ने कहा कि गुज़िश्ता 7.5 सालों के दौरे इख्तिदार में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। सबका साथ सबका विकास नहीं बल्कि सबका साथ सबका विनाश हुआ है। KTR ने इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी पर किसान मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि मरकज़ अनाज की ख़रीदारी नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर कल तक जो किसानों के साथ खड़े होने का दावा कर रहे थे, आज मुलाज़मीन को उकसाने में लगे हैं। ఇవాళ అందుకే నిన్న JP నడ్డా ఆయన మాట్లాడిన తర్వాత నాకైతే ఒకటే అనిపించింది, JP నడ్డా నువ్వు పెద్ద అబద్ధాల అడ్డా మొదలు మిషన్, రెండోది నీ కేర్ ఆఫ్ ఎర్రగడ్డనే, వేరే అక్కడిక్కడ కాదు, 100% నువ్వు ఎర్రగడ్డ కోవాల్సిన మనిషివి, తప్పిదారి ఇటు వచ్చిన బిడ్డ నువ్వు. ఎందుకంటే ఆయన మాట్లాడుతాడు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ATM అయిపోయింది కేసీఆర్కు అని చిల్లర మాట. మరి నేను అడుగుతున్నా, ఇంకా ఆయన ఆమె కూడా అంటాడు మీదికెళ్ళి ఏమని, KCR मेंटल बैलेंस खो गए, KCR का मेंटल बैलेंस खो गया। नड्डा जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, किसका मेंटल बैलेंस बिगड़ गया? बताओ, जरा सोच के बताओ। आपके मंत्री साहब, अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट सेशन हुआ उसमें आप ही के मंत्री हैं, विश्वेश्वर तुडू उनका नाम है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जल वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर। क्या जवाब दिया उन्होंने? రేవంత్ రెడ్డి అని ఇక్కడ సన్నాసున్నాడు, వాడు క్వశ్చన్ అడిగిండు పార్లమెంట్లో. తెలంగాణకు వనుకొచ్చేది అడగడు కానీ పనికిమాలిన క్వశ్చన్లు మాత్రం ఫస్ట్ ఉంటాడు. వాడు అడిగిండు, ఏమని అడిగిండు?
ఇందులో ఏమైనా బాగా కరప్షన్ అయిందా, లక్షల కోట్లు దోసుకున్నాడా కేసీఆర్ అని చెప్పి, ఇగో నాది కాదు కథ, ఇది పార్లమెంటులో ఈ నడ్డా గారు మాట్లాడుతున్న ప్రభుత్వం ఏదైతున్నదో, ఆయన పార్టీ ఏదైతున్నదో వాళ్ళ మంత్రి అంటే కూడా ఇచ్చిండి సమాధానం. ఏమిస్తాడు? గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాళ్ళ సొంత రిసోర్సెస్తో కట్టిండ్రు. దేర్ ఆర్ నో ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ దట్ హ్యావ్ కమ్ టు ద నోటీస్ इन दिस प्रोजेक्ट्स. మరి నేను అడుగుతున్నా నడ్డా, मेंटल बैलेंस किसका बिगड़ गया? आपका बिगड़ गया कि आपका मंत्री क्या नाम है उसका विश्वेश्वर तुड़ू का बिगड़ गया? आप सोच लो, बता लो. నీకన్నా తప్పిండాలి, వానికన్నా తప్పిండాలి. ఇద్దరు లెవెల్ మెంటల్ బ్యాలెన్స్ పోయింది. ఏం మాటలు మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడికి వచ్చి, తెలంగాణకు వచ్చి? ఏటీఎం బరాబర్ చెప్తున్నాం. ఎస్, కేసీఆర్ అంటే ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏటీఎం, అన్నదాతలకు తోడుండే మెషిన్ కేసీఆర్, బరాబర్ అంటాం. తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని కార్యక్రమాలు చేసినామో, ఎన్ని పనులు చేసినామో మీకేం తెలుసు? మీ దిక్కుమాలిన పాలనకేం తెలుసు? మా నాయకుడు కేసీఆర్ది స్టేట్స్మెన్ పాలన, రాజనీతిజ్ఞుడి పాలన, మీది దిక్కుమాలిన సేల్స్మెన్ పాలన. అన్ని అమ్ముడు తప్ప మీ ముఖాలకు ఏం తెలుసు అసలు? అన్ని ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను అమ్మి వాటిని ఏటీఎంలుగా మార్చుకున్న దౌర్భాగ్యులు మీరు. మాకేం కర్మ పట్టింది? అడ్డమైన మాటలు, అడ్డమైన విమర్శలు, చిల్లర మల్లర మాటలు. సబ్కా సాత్ అటవంది, సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అట. నేను అడుగుతున్నా, దేశంలో ఎక్కడైనా చూపెడుదుపా వికాసం? మీ దిక్కుమాలిన పాలనలో సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ కాదు, సబ్కా సాత్ సబ్కా వినాశ్. 7.5 ఏళ్లలో మీరు చేసింది ఏంటంటే सबको सत्यानाश, सबको बर्बाद आपकी सरकार ने किया. तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने सहाफ़ियों को कोविड के पेश नज़र एहतियात के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देने का मशवरा दिया. उन्होंने आज हैदराबाद के कोकापेट में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी 2022 की रस्म इजराई अंजाम दी और खिताब किया. हरीश राव ने कोविड की पहली और दूसरी लहर में कई सहाफ़ियों की जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया. उन्होंने कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करने सभी को मशवरा दिया, क्योंकि अगले 45 दिनों में वायरस के मज़ीद फैलने का इम्कान है. उन्होंने कहा कि हुकूमत ने माजी में जर्नलिस्टों और उनके अहल खाना के लिए कोविड वैक्सीन कैंप्स मुनक़्क़िद किए थे, क्योंकि जर्नलिस्ट हमेशा आवाम के दरमियान रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं. उन्होंने आगे भी ऐसे कैंप्स मुनक़्क़िद करने का तहख़्ख़ुद दिया. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याक़ूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने आज याक़ूतपुरा अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 15 से 18 साल के ग्रुप के टीनेजर्स के लिए कोविड वैक्सीन प्रोग्राम का आगाज़ किया. इस मौके पर याक़ूतपुरा मजलिस इंचार्ज यासर अरफात, कॉरपोरेटर वासिउद्दीन, नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात अली, मुकामी मजलिसी क़ायदीन व कारकुनान, डॉक्टर्स, स्टाफ और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे. इस मौके पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने 15 से 18 साल के ग्रुप के टीनेजर्स को वैक्सीन लेने पर जोर दिया, जबकि उन्होंने वालिदैन को अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने का मशवरा दिया. याक़ूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार इलाके में आज रैन बाज़ार बस्ती दवाखाने में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे बच्चों को टीके दिलाए गए. 15 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों को हुकूमत की तरफ से और महकमे सेहत की तरफ से जो टीकों का इंतज़ाम किया गया, वही टीके यहाँ रैन बाज़ार अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे दिलाए. बच्चे काफ़ी तादाद में आके इसमें हिस्सा लिए और ये सेंटर का हमारे रफ़ीक साहब, शफात साहब ने इसका अहतमाम किया, वासिद साहब कारपोरेटर, और अतराफ़ के लोगों को मसाजिद में ऐलानात करके, मोबाइल पब्लिसिटी करके लोगों को राग़िब किए. आपके चैनल के ज़रिए आवाम से मैं अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को की सेहत और सलामती के लिए महकमे सेहत की तरफ से जो इंतज़ामात किए गए हैं, 15 से 18 साल के दरमियान के बच्चों को जो टीके दिए जा रहे हैं, इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, अपने बच्चों को ज़रूर लगवाइए. जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वो भी वैक्सीन ले लें. ये सेंटर पे वैक्सीन का भी इंतज़ाम है, चाहे पहला डोज या दूसरा डोज, दोनों भी यहाँ से ले सकते हैं. बाज़ लोगों को गलतफहमी है कि कोरोना की बीमारी का ज़ोर टूट गया, अब होने वाला कुछ भी नहीं है. सिर्फ हमारे मजलिस के असम्बली हल्क़ात में तकरीबन 2.5 लाख लोग अभी बाकी है जो वैक्सीन नहीं लिए. मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हजरात अपने घर के पूरे अफराद जो वैक्सीन नहीं लिए हैं वो ले लें, और बच्चों के लिए जो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामात किए गए हैं ये इंजेक्शन भी अपने बच्चों को लगवा लीजिए. अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखिए. सेहत और तंदुरुस्ती, दराज़ी उम्र का मौका मिलता है ऐसे चीज़ों से. आप अपने बच्चों को देखभाल के साथ, उनकी निगहदाश्त के साथ ये टीके, ये इंजेक्शन लगवाइए. और
तमाम पुराने शहर के तमाम हलकों में पब्लिक हेल्थ सेंटर पे बस्ती दवाखानों में इसका इंतज़ाम है। जो भी दवाखाना आपके करीब में रहता है सिर्फ आधार कार्ड की ज़ेरास दे दीजिए, इंजेक्शन लगा लीजिए। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि तमाम को महलूक बीमारी कोरोना से महफूज रहने का एक ज़रिया है। कोशिश करना, मेहनत करना अपने हाथ में, शफा देना अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह सबको शफा मिलेगी, सबकी सेहत और तंदुरुस्ती बराबर रहेगी इंशाल्लाह। इस मौके पर इस एरिया के कारपोरेटर वासिफ साहब, सामने के कारपोरेटर शफात साहब और यहाँ के याकूतपुरा इंचार्ज जनाब यासर अरफात साहब और इब्तिदाई मजालिस के तमाम लोग शरीक है। खुदबुल्लापुर एमएलए केपी विवेकानंद ने आज अपने हलके के HMT कॉलोनी के गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में टीनेजर्स के लिए कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तफसीलात हासिल की और स्टूडेंट्स को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए मुमकिन रास्ता वैक्सीन ही है, इसीलिए सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। हुकूमत की जानिब से 15 से 18 साल के उम्र के टीनेजर्स को वैक्सीन देने के अमल का सिलसिला जारी है। उन्होंने इस उम्र के ग्रुप के सभी अफराद को वैक्सीन लेने का मशवरा दिया। आदिलाबाद के तामसी बस स्टैंड के करीब रेलवे ओवरब्रिज की तामीर के सिलसिले में जनवरी की 5 तारीख तक जियो की इजराई अमल में नहीं आने पर इस्तीफ़ा पेश करने का आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर ने ऐलान किया था। ताहम टीआरएस पार्टी हाई कमांड ने उनका इस्तीफ़ा ये कहते हुए कबूल नहीं किया कि रेलवे ओवरब्रिज की तामीर का मामला मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान है, जबकि जोगू परमिंदर बतौर म्यूनसिपल चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं। ये बातें आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने आज अपने कैंप ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। वाज़ेह हो कि रुकन असेंबली जोगू रमना गुज़िश्ता चंद रोज़ से हैदराबाद में क़याम पज़ीर थे। मुख्तलिफ गोशों में जियो की इजराई को लेकर हैदराबाद के दौरे पर हैं। इस तरह की क़यास आराइयाँ की जा रही थी। आज सहाफ़ियों से बात करते हुए जोगू रमना ने रेलवे ओवरब्रिज और म्यूनसिपल चेयरमैन के इस्तीफ़े को लेकर जो बयान दिया उससे मुकामी अवाम में रेलवे ओवरब्रिज की तामीरी सिलसिले में जियो की इजराई के इंतज़ार में जो खुशी देखी जा रही थी उनकी खुशियों पर पानी फिर गया। అది పూర్తి స్థాయిలో మరి అనుకున్న పబ్లిక్ సంబంధించినటువంటి ప్రజల సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఆ డిమాండ్ ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంది, ఆ సమస్య ప్రభుత్వం దృష్టిలో ఉంది। అది అతి త్వరలో దాన్ని పరిష్కారం కూడా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది। కానీ అప్పుడప్పుడు మరి చైర్మన్ గారు మరి మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధిష్టానం కేటీఆర్ గారు కాబట్టి ఇటువంటి సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము ఆ సమస్య పైన స్పందిస్తున్నాం। ఆ సమస్యను మీరు ఆదిలాబాద్లో ముఖ్యమైనటువంటి సమస్య, మరి అది కేంద్రానికి రాష్ట్రానికి ముడిపడినటువంటి సమస్య కాబట్టి అది కొంత ఆలస్యం జరిగి ఉండొచ్చు। అందుకొరకే మీరు ఏదైతే ఆ రాజీనామా విషయంలో రాజే ఎమ్మెల్యేగా, స్థానిక ఎమ్మెల్యేగా, ఆదిలాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా మీరున్నారు। ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే బాధ్యత పార్టీ అధిష్టానం, ప్రభుత్వ అధిష్టానం చెప్తా ఉంది। సమస్య పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం జరిగింది। ఆ రాజీనామా విషయంలో ఉపసంహరించుకోవాలని చెప్పి మా బాస్కి చెప్పడం జరిగింది కాబట్టి ఆ రాజీనామా విషయాన్ని ఏదైతే మా బాస్ మా అధిష్టానం చెప్పిందో దాని మీద విరమించాం। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज ज़िला संगारेड्डी इंचार्ज व कारवान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन की निगरानी में ज़हीराबाद के मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल स्टूडेंट्स में सालार मिल्लत मॉडल पेपर की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर ज़हीराबाद मजलिस सदर मोहम्मद अत्तर अहमद, मोहिउद्दीन गौरी, नारायण नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद यूनुस, शोएब और स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद थी। मुकामी मजलिस सदर जनाब अत्तर अहमद साहब,
जनाब गुलामुद्दीन गौहरी साहब, जनाब रफी साहब, दीगर मजलिस बुका, जिम्मेदारान मजलिस, यहाँ पर आए हुए तमाम तलबा और इस स्कूल के तमाम जिम्मेदार, मैं सबसे पहले इन लड़के और लड़कियों से माजरत चाहता हूँ जिन्होंने काफी देर से बैठे हुए, और एक दो बात बताना चाहता हूँ। मैं पिछले 2019 या 20 के दरमियान में जो कोविड और लॉकडाउन की वजह से आप तमाम को सालाना मिलत मॉडल पेपर नहीं दिया गया, और इस बार सालाना मिलत मॉडल पेपर आपको तमाम को दिया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के तमाम अजले जितने भी उर्दू मीडियम स्कूल है उन तमाम स्कूल के अंदर दिया जा रहा है। और रहा सवाल, आप तमाम को अभी टाइम भी काफी है और आप तमाम ये सालाना मिलत मॉडल पेपर लेकर रात दिन मेहनत कीजिए, आने वाले इम्तिहानात के अंदर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर कामयाब हो। और रहा सवाल, आपके यहाँ की जो जिम्मेदार दो तीन जो बात बताए, जैसा कि हैदराबाद शहर के अंदर जो बैग और जो फीस के ताल्लुक से बताए, मैं ये इंशाल्लाह इस बार सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत को यहाँ के जैराबाद हो या संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के उर्दू मीडियम स्कूल के ताल्लुक से तफसीलात रखूंगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जैराबाद टाउन के मेरे तमाम उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हो या बच्चों के ताल्लुक से तमाम तफसीलात रखकर जहां तक हो सकता पूरी कोशिश करेंगे। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तेज़ रफ्तारी के साथ ही दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सीमेंट कंपनियों ने फी 50 किलो थैले पर 20 से 30 रुपए का इजाफा कर दिया है। सीमेंट की कीमतें गुज़िश्ता 2 माह से उतार चढ़ाव का शिकार हैं। ताज़ा तरीन कीमतों में इजाफे के साथ AP और तेलंगाना में 50 किलोग्राम सीमेंट के बैग की कीमत 300 से 350 रुपए के दरमियान हो गई है। TRS MLC व रियासती यूथ विंग के सदर शंभीपुर राजू की सालगिरह के मौके पर राजन्ना युवा सेना के ज़ेर एहतमाम लाइफलाइन फाउंडेशन के ताउन से ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जिसमें निज़ामपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर धनराज यादव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। डिप्टी मेयर धनराज यादव के कैंप में मुनक्किदा इस ब्लड डोनेशन कैंप में TRS कायदीन व अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने खून का अतिया दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ से हासिल होने वाला खून थैलेसीमिया के मरीजों को दिया जाएगा। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता नौजवान MA शकील का आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी चेयरमैन की हैसियत से तकर्रुर अमल में लाया गया। इस सिलसिले में AICC सेक्रेटरी S नवाज कृष्णन, A महेश्वर रेड्डी, TPCC अखिलियती महकमे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल और ज़िला आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान ने तकर्रुरनामा MA शकील के हवाले करते हुए मुबारकबाद दी और पार्टी के इस्तेकाम के लिए जिद्दोजहद करने का मशवरा दिया। आदिलाबाद अखिलियती सेल का सदर नामजद करने पर MA शकील ने साजिद खान समेत पार्टी के आला ओहदेदारान से इजहार तशक्कुर किया। जगतियाल म्यूनसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर B श्रवणी प्रवीण ने आनंद निलयम में शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम में शिरकत करते हुए यतीम लड़कियों में कंबल और स्वेटर्स तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने लड़कियों के साथ नए साल का जश्न मनाया और केक काट कर लड़कियों में तकसीम भी किया और नए साल की उन्हें मुबारकबाद दी। इस तकरीब में ऑर्गेनाइज़र शबाना, SC डेवलपमेंट ऑफिसर राजकुमार, काउंसलर्स श्री कोंडा पद्मा सिंगा राव और दीगर मौजूद थे। ఇందాక ఆఫీసర్ గారు చెప్పినట్టు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రతి ఒక్క వర్గాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కూడా న్యాయం చేస్తూ అటు సంక్షేమం ఇటు అభివృద్ధి గురించి కూడా రెండు కళ్ళలా భావించి ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు. మరీ ముఖ్యంగా ఇలాంటి ఆర్ఫన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అలాగే సెమీ ఆర్ఫన్స్ కానివ్వండి, మరీ ముఖ్యంగా SC డెవలప్మెంట్ కోసం దళితుల కోసం ఎంతో పెద్ద మనసుతో ఆలోచిస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. మొన్న ప్రకటించిన దళిత బంధు కానివ్వండి, ఈరోజు ఈ స్కీమ్స్ వింటుంటేనే చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే
ప్రతి ఒక్క స్టెప్లో కూడా అంటే వాళ్ళు చదువుకుంటే जिले निर्मल के शहर भैंसा में इस महीने की 7 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई कोविड प्रोटोकॉल की वजह से आर्जी तौर पर मुलतवी कर दी गई है। वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने बताया कि रियासत में बढ़ते कोरोना मामलात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और बहुत जल्द नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर का 7 तारीख का दौरा भी मनसूख कर दिया गया है। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कौमी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बंडी विजय कुमार, जिले मुस्तखर निर्मल इंचार्ज गंगाधर, निर्मल जिला सदर चंद्रकांत और दीगर मौजूद थे। భైంసా పట్టణంలో వంచిత్ బహుజన్ అఘాడీ పార్టీ రాష్ట్ర స్థాయి ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం జరగాల్సి ఉంది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోవిడ్ నిబంధనల పేరుతో సమావేశం వాయిదా వేసుకోవాలని ఇక్కడి అధికారులు కోరడం వల్ల తాత్కాలికంగా సమావేశాన్ని వాయిదా వేయడం జరిగింది. అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎన్నికలు నిర్వహించడానికి కోవిడ్ నిబంధనలు అడ్డొస్తలేవు. అట్లాగే ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు తిరగడానికి కోవిడ్ నిబంధనలు అడ్డొస్తలేవు. వాళ్ళకు అధికారులు కూడా చెప్పడం లేదు. కానీ పాలకపక్షం ప్రతిపక్ష పార్టీలకు బహుజన పార్టీలకు బహుజన సంఘాలకు ఖచ్చితంగా కోవిడ్ నిబంధనలు అమలు చేస్తున్నారు. దీని మీద కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో సమీక్ష చేస్తాం. ఎందుకంటే ఏప్రిల్ నెల జనవరి మార్చి నుండి ఏప్రిల్ మే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మాసం బహుజనుల నెల. గత 3 ఏళ్ల నుండి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆశయాలకు కోవిడ్ నిబంధనల పేరుతో అధికారులు అడ్డుకుంటున్నారు. నిజంగా ఇది భైంసా పట్టణంలో కోవిడ్ ఎక్కడ రాలేదు ప్రస్తుతం. అయినా కోవిడ్ పేరుతో సమావేశం వాయిదా వేసుకోవాలని అధికారులు కోరిను. అయినా గౌరవిస్తున్న వాళ్ళ విజ్ఞప్తిని వాళ్ళ సూచనలు గౌరవిస్తూనే రాష్ట్ర స్థాయిలో కూడా దీని మీద సమీక్ష చేస్తాం. గత 3 ఏళ్లుగా పూలే అంబేద్కర్ మహనీయుల భావజాలాన్ని విస్తరించకుండా కోవిడ్ లేనప్పటికీ కోవిడ్ పేరుతో అధికారులు అంబేద్కర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమాలను వాయిదా వేయమనడం, మంత్రులేమో యథావిధిగా వాళ్ళ కార్యక్రమాలు కొనసాగించడం. ఎన్నికలు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంతో పాటు 6 రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు జరుగుతుంటే అక్కడ కోవిడ్ లేదా? మరి కేవలం బహుజనులకు బహుజన కార్యక్రమాలకు మాత్రమే కోవిడ్ నిబంధనలు చెప్పి భయపెట్టి కార్యకర్తలు రావద్దని చెప్పి అడ్డుకోవడం అనేది మంచిది కాదు. భవిష్యత్ తరాలు ఇట్లాంటి అంశాలపైన తిరగబడే పరిస్థితి కూడా వస్తుంది అని తెలియజేస్తూ ప్రస్తుతానికైతే వాయిదేస్తాం. భవిష్యత్తులో ఇదే భైంసా పట్టణంలో రాష్ట్ర స్థాయి పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని. जिला निर्मल के शहर भैंसा में वाक़ गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में आज पुलिस की शी टीम की जानिब से अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में एएसपी किरण खरे ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए शी टीम की कारकर्दगी और किसी भी ख़वातीन या फिर लड़की को कभी मुसीबत या हंगामी सूरत में किस तरह शी टीम की मदद हासिल करना है, इस पर तफसीली रोशनी डाली। अपने बहन से अपने दोस्तों के साथ बनाइए और एक प्रॉपरली अच्छा सिटीजन यहाँ पे बनेगा। आज सी टीम का जो प्रोग्राम्स है वो सी टीम्स प्रोग्राम्स क्या है? किसी को अभी तक पता चला कि सी टीम्स क्या रहता है? कोई बताएगा क्या है सी टीम्स? कोई हाथ खड़ा करेगा? सी टीम ఏం చేస్తారో చెప్పండి. ఎవరన్నా ఇందాక చెప్పారు కదా. और फ्रंट बेंचर्स, बैक बेंचर्स, बहुत सी टीम बेसिकली पुलिस की तरफ से एक प्रोग्राम है। आप हमेशा देखते हो कि पुलिस को यूनिफॉर्म में देखते हो, लेकिन सिर्फ पुलिस यूनिफॉर्म में काम नहीं करती, कभी कभी सिविल आप जैसे कपड़े पहन के भी पुलिस काम करते हैं। तो सी टीम ऐसा ही एक प्रोग्राम है जो इसमें पुलिस जो पर्सनल होते हैं वो आपको शायद किसी बस स्टैंड में, किसी कॉलेज में कहीं पे ऑब्जर्वेशन करते हुए मिलेंगे। वो देखते रहते हैं कि यहाँ पे कौन छेड़खानी कर रहा है, कौन बुरा भेदभाव कर रहा है, कौन लड़कियों को छेड़ रहा है। ऐसे लोगों पे हम एक्शन लेते हैं। इसकी तरह से हम एक डेको ऑपरेशन क्रिएट करते हैं और इनसे जो भी ऐसे लोग हैं इनको पकड़ के पुलिस स्टेशन लाते हैं। साथ में सी टीम एक प्रोग्राम है जिसमें कोई भी लड़की किसी भी तरह का कंप्लेंट हमारे पास आता है, कोई भी हमें कॉल करके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई कर रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई यूटीजिंग कर रहा है, कोई मुझे गलत मैसेज भेज रहा है, फेसबुक पे मैसेज भेज रहा है। तो ऐसे लोगों को जो भी ऐसा बच्चा होगा उस बच्चे को, उसके फैमिली को हम पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको समझाते हैं कि इसके आगे ऐसा कोई भी बर्ताव नहीं करना है। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि इसके आगे अभी
तेलंगाना हुकूमत ने गुज़िश्ता 4 साल में मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जियों पर गाड़ियों के मालिकीन पर 2220 करोड़ रुपए का जुर्माना आयद किया है। इस सिलसिले में रियासत भर में 4 साल के दौरान मुख्तलिफ़ अक़साम की गाड़ियों के खिलाफ 6 करोड़ 18 लाख मामला दर्ज किए गए। गुज़िश्ता साल 10 करोड़ 22 लाख 55 हज़ार 363 मामला दर्ज किए गए और 877 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद किए गए। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल की SRSP कैनाल में गिरी एक टवेरा कार को पुलिस ने निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 2 लाशें पाई गई। ये कार 2 दिन पहले कैनाल में गिर पड़ी थी। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला रेवंत और 41 साला प्रसाद पीर की शब मेटपल्ली से आत्माकुर को कार के ज़रिए जाने के लिए रवाना हुए थे। ताहम दूसरी सुबह तक भी वो आत्माकुर को नहीं पहुंचे, जिस पर उनके फ़िक्रमंद अरकान ख़ानदान ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने अपनी तफ्तीश के दौरान उन मकामात के CCTV फुटेज का मुआयना किया जहां से उनकी कार की रवानगी का इम्कान था। पुलिस ने शुबा ज़ाहिर किया कि वेलपोर के करीब SRSP कैनाल के पुल पर से रवानगी के दौरान कार हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में कार पुल में गिर पड़ी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश का काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी कार का पता चला। पुलिस ने 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद कार को क्रेन की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। कार में दोनों की लाशें भी पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ज़िले जगतियाल के मालियाल एक्स रोड पर पुलिस ने तलाशी के दौरान 5 मुश्तबा अफराद को रोकते हुए तलाशी ली, जिस पर उनके पास से 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेते हुए गांजा, 2 मोटरसाइकिलें, 5 मोबाइल फ़ोन, 2000 रुपये नकद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने यह कार्रवाई SI पुरुषोत्तम की निगरानी में अंजाम दी। तेलंगाना के ज़िले वनपर्ती के मलियापल्ली में नाबालिग लड़की की असमत दरी का वाक़या पेश आया। बताया जा रहा है कि 9वीं जमात की एक तालिबा सुबह स्कूल को जा रही थी कि मुलजिमीन अनिल और नागराजू ने झाड़ियों में ले जाकर उसकी असमत दरी की और बाद अज़ा मुतासरा को चिंताकुंटा इलाके में वाक़ उसके स्कूल को बाइक पर लाकर छोड़ दिया। मुतासरा ने इस वाक़े से वालिदैन को वाकिफ़ करवाया, जिसके बाद वालिदैन ने पुलिस में इस बात की शिकायत की। बाद-ए-आज़ा अवाम, दलित तंजीमें और अवामी तंजीमों की बड़ी तादाद ने सड़क पर एहतजाज करते हुए लड़की से इंसाफ और मुलजिमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। DSP ने चिंताकुंटा में वाक़ इस सरकारी स्कूल पहुँच कर जाँच का आगाज़ कर दिया। उन्होंने दोनों मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों की तश्कील अमल में लाई। सिकंदराबाद गोपालापुरम पुलिस स्टेशन हुदूद नज़द श्रीकारा हॉस्पिटल रामकृष्णा रोड पर एक बुजुर्ग खातून के पास से पर्स को छीन लेने की वारदात पेश आई, जिसमें 20,000 रुपये थे। तफसीलात के मुताबिक 60 साला खातून बुच्चम्मा बैंक से 20,000 रुपये लेकर अपने घर जा रही थी। इस दौरान 3 रुकनी स्नैचर्स की टोली ने उनका मंसूबे के साथ पीछा किया और फिर मौका मिलने पर पर्स छीन कर एक मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। खातून ने पुलिस में इसकी शिकायत की और कहा कि वो स्नैचर्स को पहचान सकती हैं। पुलिस ने एक केस दर्ज करते हुए स्नैचर्स की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद साउथ जोन कमिश्नर टास्क फोर्स टीम ने विजय डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अहदेदारों और शाह इनायतगंज पुलिस के इश्तराक से जुमेरात बाजार इलाके में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों दीपक और राहुल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया, जो मिलावट शुदा विजय घी के कारोबार में मुलविस पाए गए। पुलिस ने उनके पास से 970 लीटर मिलावटी घी और विजय डेयरी का जाली होलोग्राम जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। टास्क फोर्स टीम ने मजीद कार्रवाई के लिए गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन और जब्त शुदा घी को शाह इनायतगंज पुलिस के हवाले कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। देही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फरहमी की जरूरत। ग्लोबल हेल्थ केयर समिट से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का खिताब। बंडी संजय को तेलंगाना हाईकोर्ट से मिली जमानत। कहा, कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर 14 दिनों का रिमांड नामुनासिब। बीजेपी बकवास जुमला पार्टी,
केटीआर की मीडिया कॉन्फ्रेंस, कहा 7.5 सालों में मरकज की बीजेपी हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। वजीर सेहत हरीश राव ने किया तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की मीडिया डायरी का इफ्तिताह, कहा कोविड के पेश नजर सहाफी एहतियात से फराइज अंजाम दें। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, फी 50 किलो थैले पर 20 से 30 रुपए का हुआ इजाफा। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफवर्जियां, गुज़िश्ता 4 साल में तेलंगाना में दर्ज हुए 6 करोड़ 18 लाख मामलात, गाड़ी मालिकीन पर 2220 करोड़ रुपए के आयत किए गए जुर्माने। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।